श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा। हल षष्ठी व्रत में कौन कौन सी कथाएं सभी को श्रवण करनी चाहिए। आप व्रत रखें या न रखें, हल षष्ठी व्रत कथाएं अवश्य श्रवण करें। भक्तों, हल छठ के व्रत में 6 कथाएं सुननी चाहिए। इन कथाओं को सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, संतान पर आए संकट दूर होते हैं। जिन माताओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही, किसी कारणवश उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम से बोले भक्तों, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, सिद्धि बुद्धि माता की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भक्तों, चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, हल षष्ठी व्रत कथा प्रेम से श्रद्धा पूर्वक सुने। हल षष्ठी व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, यह व्रत षष्ठी माता का व्रत है। बलराम जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है, इसी से उन्हें हलधर कहा जाता है और यह व्रत हल षष्ठी कहलाता है। हल किसानों के लिए भी प्रमुख औजार है। भक्तों, इस दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं। इस व्रत को विशेषकर नव विवाहित स्त्रियां, पुत्र कामना से विवाहित स्त्रियां, पहली बार संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घायु की कामना से व्रत करती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और भगवान श्री कृष्ण का संबंध गौ पालन से है। इसीलिए इस व्रत में हल और गौ माता की पूजा की जाती है। भक्तों, इस कारण इस व्रत में हल जुते हुए जगहों का कोई भी अन्न, गाय के दूध, दही, घी आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। इस व्रत में हल से जुती हुई वस्तुएं खाना और गाय के दूध से बनी वस्तुओं को खाना वर्जित माना गया है। गाय के दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु ना ही पूजा में रखी जाती है, ना ही आप दूध दही का सेवन कर सकते हैं। भक्तों, हल षष्ठी व्रत में ध्यान से सुने। हल षष्ठी माता कौन है, किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण षष्ठी माता कहलाती हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से बालिदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती हैं। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः मातृकाओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद की प्राण प्रिय पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाती हैं। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका पोषिका है। योग बल के प्रभाव से सदैव बच्चों के ही समीप रहती हैं। इस देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है, प्रेम से श्रवण करें। भक्तों, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रिय व्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया। परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर
पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के खीर बचल कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष के उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित नहीं था। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिया। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित हो रोने लगे, स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गए। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न बदन श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नव यमुना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब दुख भूल अपने मरे वाला को पृथ्वी पर रख उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हैं। तब वह देवी कहने लगी कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से मेरा विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन, कर्मवानों को उनके कर्म अनुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजा करो और सर्वर्थ करवाओ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। 100 यज्ञ में अश्वमेघ यज्ञ करेगा। यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। यह कह देवी अंतर ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आया। नगर में हर्ष उल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका गृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हर षष्ठ और यह व्रत हल छठ के दिन करने के कारण हल षष्ठी कहलाता है। भक्तों, हल षष्ठी व्रत संतान की दीर्घायु की कामना से रखा जाने वाला व्रत है। हल षष्ठी व्रत की कथा ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया, तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी, तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गए। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वर्गदेव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दो तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कई बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र का बलि दान नहीं दूंगा। यह बात लोगों से बहुत होता हुआ राजकुमार तक पहुंची। जब यह बात राजकुमार तक पहुंची, तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया।
जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कहा, कौन सा व्रत कर रही आप और क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान राजा को बतलाई। उसे सुनकर राजा वापिस नगर को आया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हर षष्ठी माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। बोलो छठ मैया की जय। हल षष्ठी व्रत कथा प्रथम अध्याय। अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया। उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती, दूसरी का नाम मानवती। रेवती को कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को सच मान अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देकर पिता से अपनी सौत की कई बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती के माता पिता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करो। आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था, तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से ही संभव है और माता रानी की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हल षष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हल षष्ठी का व्रत करने लगी। इत हल षष्ठी व्रत कथा द्वितीय का अध्याय। नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की एक और कथा कहना प्रारंभ किया। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समय प्रांत ही मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्म लोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके, हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं। हम जन्म मृत्यु गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और
उनकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत रख पूजन कथन श्रवण करें। अपने पुत्र को व्रत उपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाएं तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समय उपरांत जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा, संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती। माता की कृपा से उनके संतान की दीर्घ आयु हुई। बनिया परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। इत हल षष्ठी व्रत कथा तृतीय अध्याय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निश्चेद कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु शोक के महादुख से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हुए कहा, पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धर्मा के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धायमा ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाई। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धायमा निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर में रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती। मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी का पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धायमा का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। राजा रानी के पास पहुंचा तो उन्होंने इस घटना के विषय पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहाँ दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत करने लगी। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा ऋषि की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी लेने के लिए पहुंचे। तब धाय माँ ने कहा कि हे राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी हूँ और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय का पूजन करती हूँ। सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी हूँ। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा वरदान दिया। अब रानी ने व्रत विधि विधान से किया। रानी ने व्रत की विधि विधान पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर इस व्रत को करने लगे। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती
ग्रह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुई और धाई पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वहीं बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी ने सुन, मेरी माता देवकी ने सुनी। इस व्रत को सबसे पहले किया जिसके प्रभाव से उनके आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुने। युधिष्ठिर से इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुए। इत हल षष्ठी कृष्ण युधिष्ठिर संवाद कुशपलाश नाम व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपन्न। अन्य प्रचलित कथाएं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक छरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिसके नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही भक्तों खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे को चिरे हुए पेट में टाके लगाए, उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म नष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की दशा न हुई होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का वर्णन करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधन बख्शात और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के पास पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। इति हल षष्ठी व्रत कथा पंचम अध्याय। एक बार काशीपुरी में देवरानी जिठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा, जिठानी का नाम विद्यावती था। दोनों ही अनुरूप। तारा उग्र स्वभाव, विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर का पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करते हुए अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर दे खाने लगे। अब आवाज सुन दोनों देवरानी जिठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देख विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ता के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे जैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बची खीर खाने को दे दी। ईश्वर करे
कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। और दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं जिससे कि मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की मार से बेदम और कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद ही हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता, जिससे तारा दुखित होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ता ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल षष्ठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। इति हल षष्ठी व्रत कथा 6वां अध्याय। भक्तों, हल षष्ठी व्रत में सुनी जाने वाली ये कथाएं मैंने संपूर्ण कथा को एक ही वीडियो में सुनाया है, इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य सुनें और व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त करें। षष्ठी मैया की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। छठी माता अपने भक्तों पर कृपा सदैव बरसाती रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहे। बलराम भैया की कृपा भक्तों पर बनी रहे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इसी मंगल कामना के साथ भक्तों, आप सभी को हल षष्ठी व्रत के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।